रहीम। आज हम दारा एजुकेशन में एंड्रॉयड एसक्यूएल ट्यूटोरियल के सेकंड सेशन में बात करेंगे। और बेसिकली इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो लास्ट टाइम तक हमने सेशन 1 में किया, अब हम उसमें सिर्फ हमने वो था कि हमने एक तरह का कंटेक्स्ट बिल्ड किया था ताकि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। आज हम सबसे पहले इसमें एक क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखेंगे। नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द टेबल इन द एसक्यूएलाइट। फॉर दिस आई एम राइटिंग द क्वेरी इन द ऑन क्रिएट मेथड। ऑन क्रिएट मेथड पहले से अवेलेबल है। जैसे अगर आपको याद होगा तो डेटाबेस हेल्पर हम एक क्लास बना रहे थे। अभी डेटाबेस एक हेल्पर क्लास बना रहे थे, तो उस डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर हमने जब किया तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था और दो मेथड बनाए थे, ऑन क्रिएट का और अन अपग्रेड का। अब इसके अंदर हम ऑन क्रिएट के अंदर ये क्यूरी लिखेंगे db.execute.sql। ये बिल्ट इन डीबी रेफ़र कर रहा है हमारे डेटाबेस की तरफ, क्योंकि हम हेल्पर क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ पे कमांड लिखनी होती है, तो जैसे आप db डॉट लिखेंगे तो आपके सामने वो सारी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएंगे। इंसर्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, हमने एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड करनी है। यानी आपने कोई भी कमांड लिखनी है और उसके साथ आपने बीच में लिख दें और उसको एग्जीक्यूट कर दें, तो वो db.execute.sql कमांड है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डबल कोट्स के अंदर मैं कहता हूँ कि क्रिएट टेबल, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब इसको कंकैटिनेशन करना है। मुझे टेबल नेम मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये इसलिए ताकि या तो मैं हाथ से भी दे सकता हूँ, लेकिन अब मैंने ऊपर नेम दिया हुआ है वेरिएबल का, इसलिए मैं टेबल नेम रेफ़र कर रहा हूँ। प्लस कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है जावा में। यहाँ पे करने के बाद टेबल नेम के बाद आपने एक दो ब्रैकेटें लेनी। उन ब्रैकेटों के अंदर आपने जितने कॉलम बनाने हैं वो बनाने। जैसे मैंने आईडी का कॉलम बनाना है, इसकी टाइप इंटीजर देनी। जो कल भी आपने मुझसे पूछा था कि सर मैंने इसको स्ट्रिंग क्यों लिया। जो भी हम करैक्टर अपने टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे वो स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन हम उसको जाके स्टोर किस में करवाना चाहते हैं, इंटीजर में करवाना चाहते हैं। इसको आपने प्राइमरी की देना है, प्राइमरी की, ताकि ये यूनिक रहे। और ऑटो इंक्रीमेंट देना है ताकि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर दे। अगला कॉलम आपने बनाना है, जैसे ये नेम का कॉलम बना रहा हूँ, नेम का, और नेम में फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट देना है। इस तरह सर नेम है, टेक्स्ट देना है, टाइप देनी है, और आखिर में जैसे मार्क्स है और इंटीजर देना है। ये कोड आपने इस तरह से इसको लिख लिया। आप इनको नेक्स्ट लाइन पे लिखें या आप इसको उसी लाइन पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैंने यही वाली कमांड जो थी इसको मैंने एग्जीक्यूट किया है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पहले जो लिखी हुई कमांड है वही चलाओ। और इसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आता हूँ। तो इसमें मैंने यूज़ क्रिएट किया और इसके अंदर वही वाली जो अभी मैंने कमांड लिखी है आपके सामने, ये मैंने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर लिख दी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि ये जब आप एक फंक्शन मेथड बनाते हैं तो जो इसके कंस्ट्रक्टर में इस वेरिएबल का नेम होता है वही आप डीबी के लिए देना है। अगर यहाँ पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस है तो वो देना है, और अगर नहीं है तो वो दूसरा देना है। ये क्यों किया है? मैं अभी इसकी रीज़न बताता हूँ। अब दूसरा काम हमने ये करना है, हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलें। तो अब जैसे कि मैंने लिखा है, नाउ इफ़ द टेबल इज़ ऑलरेडी अवेलेबल और नॉट वी विल ड्रॉप द टेबल इफ़ इट इज़ ऑलरेडी यूज्ड। हमने अगर पहले ये कोड अभी मैं लिख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये पहले टेबल बन चुकी हुई है तो वो उसको ड्रॉप करके एक नया टेबल इसके अंदर क्रिएट करते हैं। अब हमने ये काम अपग्रेड में करना है। अपग्रेड में ये चेक करना है कि कहीं ये बन तो नहीं चुकी हुई है, और इसके लिए हम अपग्रेड मेथड में जाएंगे और यही वाली कोडिंग लिखेंगे जैसे ये मैंने लिखी है कि देखें एसक्यूएलाइट, यहाँ पे ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। अगर ये टेबल मौजूद है तो इसे ड्रॉप कर दो, आगे टेबल का नेम देखें। नेक्स्ट काम हमने ऑन क्रिएट डीबी इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया। एक मेथड को दूसरे मेथड में कॉल किया जा सकता है। मतलब अगर नहीं बना तो मतलब ये यहाँ पे रन हो जाए? नहीं, देखें एक मेथड चलेगा ऑन क्रिएट का, एक मेथड चलेगा ऑन अपग्रेड का। अब मैं यहाँ पे उसी तरीके से देखो, यहाँ पे भी मेरा हाँ जी, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। यहाँ पे आप कमांड लिखें ड्रॉप टेबल
इफ एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये है तो आप उस टेबल को जो नाम हम दे रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इसको करते हैं। एग्जिस्ट, एग्जिट नहीं है, ये एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, अगर हाँ ये एग्जिस्ट, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर ऑन क्रिएट वाला जो मेथड है वो ऊपर हमने बनाया हुआ है, उसको हमने कॉल कर लेना और इसके अंदर हमने अब एसक्यूएल। अच्छा, अब सिर्फ थोड़ा सा काम और रहता है, वो हमारे पास ये है कि हमने जाने से पहले क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द डीबी क्लास करने से पहले हमें एक लाइन की कोड और लिखनी है, और वो लाइन ऑफ कोड ये है एसक्यूएल डेटाबेस, ये वाली लाइन। ये आप अभी तो मैंने क्योंकि नीचे कोड थोड़ा सा लिख दिया था, ये आपने यहाँ पे शुरू में लिखनी है। अब इसकी क्या वजह, देखिए जब कंस्ट्रक्टर शुरू में कॉल हो तो हम एक ऐसा डेटाबेस बनाने जा रहे हैं जो कि रीड और राइटेबल दोनों ऑप्शन में हो। गेट राइटेबल डेटाबेस, अगर आप एक डेटाबेस ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप राइट ही नहीं कुछ कर सकते तो आप उसमें डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करेंगे, सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। तो मैंने ये इसको ये प्रॉपर्टी दी है कि ये डेटाबेस मेरे पास जो बनेगा वो राइटेबल बने। अब ये राइटेबल करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से उतार रहा हूँ इसको, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं इसको अभी रखता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास काम ख़त्म हो जाएगा। अब हमने मेन एक्टिविटी में आना है, जो हमारे पास मेन एक्टिविटी, अभी मैं इसमें कोई इंटरफेस नहीं बना रहा, इन मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसका इंटरफेस वगैरह बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने मेन एक्टिविटी में आना है। और मेन एक्टिविटी में मैंने ये 2 लाइन की कोड लिखना है, ये बाकी कभी कोड इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ आपने ये करना है कि ये डेटाबेस हेल्पर क्लास का एक जो है वो इसको बना लेना है, मेन एक्टिविटी में आना है। अभी आपने एक क्लास बनाई हुई है जो डेटाबेस हेल्पर क्लास, ये आ गया, इसका फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बना लेना MyDB के तौर पे, और इसको आपने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देना। जैसे ये MyDB है, इसको आपने इसको वैल्यूज़ दे देनी है न्यू डेटाबेस हेल्पर क्लास जो भी आपने बनाई है, और इसको वैल्यू दे देनी है जिसके जिस परफॉर्म में इसी में कर। अब सिर्फ आप ये करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर लें। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब सिर्फ एक काम और कर लें कि ये आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके आप सबसे पहले गो टू एंड्रॉयड स्टूडियो और यहाँ पे गो टू टूल्स में आए, गो टू टूल्स में आने के बाद आप यहाँ पे एंड्रॉयड में आए, एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर, इस पे आपने क्लिक करना है एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर के ऊपर, तो आपके सामने एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। वेट कर रहे, उसको भी वो लॉन्च कर चुका हुआ है, ये ओपन हो रहा है। मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप में इसको चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप देख सकें। फिर आप अपने प्रोजेक्ट नेम को फाइंड कीजिएगा, गो टू राइट हैंड साइड एंड फाइंड द एक्सप्लोरर एंड फाइंड द डाटा फोल्डर, गो टू द डाटा वंस अगेन एंड डाटा फोल्डर, तो आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।